हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से निकल गई थी अपने रोड ट्रिप पर। जिस सिटी में आज मैं जा रही थी उसे ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप वैसे सही गेस कर रहे हैं, मैं निकल गई थी राजस्थान की ब्लू सिटी जोधपुर के लिए। हमारा ये ट्रिप दिल्ली से जोधपुर और जोधपुर से जैसलमेर का होने वाला था। दिल्ली से जोधपुर का रास्ता बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। NH8 या NH48 पकड़ के दिल्ली से गुरुग्राम, मानेसर, जयपुर, अजमेर बाईपास होके पाली के पास से आप जोधपुर पहुंच जाते हैं। ये पूरा डिस्टेंस आपको 620 किलोमीटर का पड़ जाता है। सड़कें बहुत अच्छी हैं, पर यहाँ पर टोल टैक्स भी आपको अच्छा खासा देना पड़ता है। और दिल्ली से राजस्थान का पेट्रोल प्राइस भी पूरे 10 रुपये बढ़ा हुआ है। राजस्थान की साइड पर आपको ढाबे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन फूड क्वालिटी पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। पाली से करीब 21 किलोमीटर पहले जोधपुर के लिए रास्ता कटता है। यहाँ से आखिरी 75 किलोमीटर का हाईवे सिंगल कैरेज वे है, लेकिन सड़कें क्वालिटी बहुत अच्छी है। फाइनली हम होटल पर पहुंच गए थे और हमने डिसाइड किया था कि हम फ्रेश होकर निकल रहे हैं उम्मेद भवन के लिए। तो अब हम उम्मेद भवन की हिस्ट्री पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। उम्मेद भवन को इंडिया का सबसे यंगेस्ट पैलेस बोला जाता है। इसका रीज़न ये है कि 1943 में ये बनकर तैयार हुआ था और 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। क्योंकि 1943 और 1947 के बीच कोई भी पैलेस इंडिया में नहीं बनाया गया था, इसलिए इसका क्रेडिट उम्मेद भवन को जाता है और इसीलिए इसको इंडिया का यंगेस्ट पैलेस बोला गया है। ये महाराजा उम्मेद सिंह ने बनवाया था, इसलिए इस पैलेस का नाम भी उम्मेद भवन पैलेस रखा गया। उम्मेद भवन पैलेस को बनवाने के लिए पूरे 15 सालों का वक्त लगा। इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था 1929 में, जब जोधपुर में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। तो यहाँ के महाराजा ने ये महल बनवाया ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और वो अपना पेट भर सकें। तब जाके 1943 में उम्मेद भवन तैयार हुआ और जिस आर्किटेक्ट ने उम्मेद भवन का निर्माण किया था उसका नाम था हेनरी लैनचेस्टर। उन्होंने उम्मेद भवन के साथ साथ उम्मेद भवन का एक मिनिएचर मॉडल भी बनाया था, जो कि आप आज भी उम्मेद भवन म्यूजियम जाकर देख सकते हो। उम्मेद भवन जिस पत्थर या फिर जिस मार्बल से बना है, वो मार्बल जयपुर के मकराना से नहीं बल्कि जोधपुर के लोकल पत्थर से बना है, जो कि उस समय 2 तरह के होते थे, एक पिंक स्टोन और एक रेड स्टोन। जोधपुर के आम घर आपको रेड स्टोन में बने हुए दिखाई देंगे और उम्मेद भवन पैलेस बना है पिंक स्टोन से। उम्मेद भवन के इंटीरियर डिज़ाइन में जो सामान लगा है वो राजा ने इंग्लैंड से इम्पोर्ट करवाया था। और जिस शिप में सामान इंग्लैंड से इंडिया आ रहा था, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी वालों ने वो शिप डुबा दिया था, जिस वजह से जोधपुर के राजा को दूसरा शिप इंग्लैंड से इंडिया मंगवाना पड़ा और इस तरह इस महल के सामान के लिए उन्होंने डबल प्राइस पे किया। 1947 में आज़ादी के समय हर राजा को हक हुआ करता था कि वो चाहे तो पाकिस्तान से मिले या फिर भारत के साथ रहे। तो इसलिए उस समय महाराजा उम्मेद सिंह से मिलने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू आए और उन्होंने महाराजा को कन्विंस किया कि आप पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ ही जुड़े रहें। महाराजा का देहांत 1947 में पेट के कैंसर की वजह से हुआ था। कहते हैं लास्ट टाइम उन्होंने जिस टेबल पर बैठकर खाना खाया था वो डाइनिंग टेबल आज भी उम्मेद पैलेस भवन में रखी हुई है और उनकी इस्तेमाल की हुई सारी क्रॉकरी और उनके ब्रेकफास्ट का मेन्यू कार्ड तक अभी तक वहाँ पर टेबल पर रखा हुआ है। ये लैम्प पोस्ट आप देख रहे हैं, ये पूरे सिल्वर मतलब कि चांदी से बने हुए हैं। कहते हैं उम्मेद पैलेस जब बना था तब ये लैम्प पोस्ट उम्मेद भवन पैलेस के गेट पर लगाए हुए थे, लेकिन वहाँ से कुछ लैम्प पोस्ट चोरी हो गए थे। तो उसके बाद ये लैम्प पोस्ट आज भी म्यूजियम में सजाकर रखे हुए हैं। ये लियोपार्ड महाराजा और उनकी बेटी वो दोनों बहुत अच्छे हंटर थे, तो उन्होंने इसे हंट कर रखा है। स्किन इसकी एकदम ओरिजिनल है, इसकी खाल में उन्होंने भूसा भर रखा है। आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर आप आज भी उम्मेद भवन पैलेस में इसे देख सकते हैं। उम्मेद भवन पैलेस में एक सेक्शन आपको परफ्यूम्स का भी दिखेगा।
महाराजा लोग उस समय जो परफ्यूम बाहर फ्रांस से इंपोर्ट करवाते थे, और ऐसा माना जाता है कि उस समय इन परफ्यूम की ब्रांड एम्बेसडर फ्रांस की फेमस प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी। महल का हर कोना एक राजसी जीवन की मिसाल है और इसकी इंट्रिकेट कार्विंग और ग्रैंड आर्किटेक्चर एक बेमिसाल कला का प्रदर्शन है। 20वीं सदी में बनने के बाद भी इस महल में प्राचीन राजपूत संस्कृति की रूह महसूस होती है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं राजस्थान के इसी सफ़र को आगे लेके चलेंगे आपके साथ। तब तक जुड़े रहें। धन्यवाद।